प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ जेठालाल बोलो, कहाँ आग लगी है? मेहता साहब, आग तो नहीं लगी है लेकिन धुआं उठा है। बड़े शायराना हो रहे हो भाई, क्या मतलब इस बात का? मतलब एक गजब की दुविधा हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या दुविधा हो गई है जेठालाल? अरे दया और मुझे किसी ने फोन करके बोला कि कल सुबह 8:30 बजे तैयार हो जाना परिवार के साथ। फिर दुकान में बाघा और नटू काका को कोई डीवीडी देके गया। डीवीडी चला के देखी तो उसमें उन दोनों के नाम एक संदेश है कि कल दुकान में छुट्टी है, तुम दोनों जबरदस्त तैयार होके सुबह 8:30 बजे गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच जाना। अच्छा, कौन कौन हो सकता है? मतलब किसने भेजा है ये संदेश? अरे भाई वही तो दुविधा है, वही तो समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा किसने किया, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? यार ये बात तो मेरी भी समझ के बाहर है कि ऐसा संदेश कौन भेजेगा। तो अभी वैसे क्या लगता है, कौन कर सकता है ऐसा? कौन कर सकता है? कहीं सुंदर तो नहीं जेठालाल? नहीं, सुंदर नहीं कर सकता। उसने क्या है, अभी चनिया चोली का इतना बड़ा कांड करके मुझे परेशान करने का, इस महीने का कोटा तो पूरा कर लिया, तो वो फौरन दूसरा बड़ा उम्बाड़िया नहीं करेगा। अरे जेठालाल, इस बात को छोड़ो, मेरे ख्याल से तुम्हारे साथ कोई मजाक कर रहा है। हाँ, पर कौन ऐसा मजाक कर रहा है वो भी तो पता लगाना पड़ेगा ना। मेरे ख्याल से पता लगाने के बजाय कल सुबह का इंतजार करते हैं, जो होगा पता चल ही जाएगा। हाँ, ये बात भी सही है। ठीक है, कल सुबह तो पता चल ही जाएगा। ठीक है, थैंक यू माता साहब। ये कैसा मेल है? 8:30 AM ready at surprise.com। तारक, देखिए मैंने कैसे दिए बनाए। एक सेकेंड अंजलि। अंजलि दिख नहीं रहा मैं काम कर रहा हूँ, क्या कर रही हो तुम? गुस्सा कर रही हूँ तारक? इतनी मेहनत से, इतने प्यार से मैंने कितने प्यारे दिए बनाए हैं, और आप लैपटॉप में ऐसे उलझे हैं कि 2 मिनट मेरे दिए नहीं देख सकते। सॉरी अंजलि, लेकिन असल में क्या बहुत अजीब से आईडी से ईमेल आया था, तो मैं थोड़ा सा इंक्विजिटिव था देखने के लिए। बताओ तुम्हारे दिए बताओ कैसे? ओह वाह, क्या बात है अंजलि, बहुत सुंदर बना है अंजलि, बिल्कुल तुम्हारी तरह। थैंक यू। वेरी गुड, ब्यूटीफुल। माय अंजलि इज द बेस्ट, वेरी गुड। अब जरा वो ईमेल चेक कर लूं। हाँ कीजिए। हाँ थैंक यू। 8:30 AM ready at surprise.com और सब्जेक्ट भी है 8:30 AM ready और लिखा है मिसेस एंड मिस्टर मेहता। वाओ, आई लाइक इट। मिसेस मेहता पहले लिखा है, इससे जाहिर होता है कि ये बंदा स्त्रियों को बहुत सम्मान देता है। स्त्रियों के लिए भी सम्मान है और हिंदी के लिए भी बहुत सम्मान है। लिखा रोमन इंग्लिश में, लेकिन क्या हिंदी लिखी है। करेक्ट। आप दोनों को सूचित किया जाता है कि कल सवेरे प्रभात प्रहर में ठीक 8:30 बजे के समय चक्र में आप मधुर दंपत्ति सुंदर वस्त्र परिधान पहनकर तैयार हो जाइएगा। ये खुशी आपका इंतजार कर रही है और कृपया प्रत्युत्तर मत दीजिएगा क्योंकि जवाब नहीं मिलेगा। हाय तारक, ये कैसा मेल है, कुछ समझ में नहीं आया। एक्चुअली लेकिन एक कोइंसिडेंस है। यू नो व्हाट कोइंसिडेंस इज? ये सेम इस तरह का इनविटेशन दया भाभी और नटू काका और बाघा को भी आया। पर तो इस मैसेज के पीछे हेतु क्या है? ये तो मेरी भी समझ के बाहर है अंजलि, क्या हो सकता है? एक मिनट, मैं जेठालाल को फोन लगाता हूँ। साहब, अरे जेठालाल, जो तुम बात बता रहे थे इनविटेशन को नटू काका और बाघा को और दया भाभी की, सेम अभी मुझे भी एक ईमेल आया है और मुझे भी ईमेल में ऐसे इनवाइट किया है कि सुबह 8:30 बजे तैयार रहना, एक कोई खुशी आपका इंतजार कर रही है। मैं बोलो, आपको भी लपेटे में ले लिया? हाँ जेठालाल, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, ऐसा कौन कर सकता है यार? वही तो। काम करते मेहता साहब,
कल सुबह का इंतजार करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, कल सुबह का इंतजार करते हैं, जो होगा देखा। अरे यही तो थोड़ी देर पहले जेठालाल से मैंने कहा था। मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं। लेकिन कौन है अंजलि, ये किसने भेजा ईमेल? अब पोपटलाल की दुनिया हिलाते हैं। हाँ हाँ, व्हाई नॉट। नहीं, बस ऑफिस के लिए निकला ही हूँ। अरे शाम क्या, अगर मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता मिले तो आधी रात को भी फोन करके बताओगे तो चलेगा। और हाँ, बाकी क्या चल रहा है? चोर चोर, पॉकेट मार, चोर चोर चोर, पॉकेट मार। अरे भाई, पॉकेट मार के भाग गया मेरा। चोर, पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ो भाई, पकड़ो। चोर चोर चोर। भाई साहब क्या हुआ? अरे क्या हुआ? वो पॉकेट में मेरा पॉकेट मार के भाग गया। ये देखो देखो। पर्स तो आपकी जेब में है। अरे हाँ, ये क्या? छोटा छाता? वो भी आपका ही होगा। चलो भाई, काम पे चलते हैं। ये मेरा नहीं है भाई। ओहो, क्या बात है? पैसे 1 2 3 4 5,000। श्री कैंसलपति पोपटलाल, ये तो मेरे नाम से है। दुनिया को हिलाने वाले, कल सुबह आपकी खुद की दुनिया हिल जाएगी। भगवान, मतलब कल सुबह 8:30 बजे दूल्हे से बढ़िया तैयार होना है और नए कपड़े लेने 5,000 साथ में रखे। ये कौन शुभ चिंतक है मेरा, जो कल सुबह 8:30 बजे मुझे दूल्हे से बढ़िया तैयार होने को कह रहा है? कहीं कोई लड़की वाले तो नहीं है जो मुझे दामाद बनाना चाहते हो और उनकी लड़की से मेरी शादी कराना चाहते हो? ओह पोपटलाल, अचानक तुम्हारी डिमांड बढ़ गई। क्या बात है, क्या बात है भाई। अब तुम्हारी जिंदगी से अकेलेपन का अंधेरा दूर होगा और शादी की चांदनी बिखरेगी। वाह 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 पोपटलाल भाई, क्या बात है, क्या बात है। इस पर भी लिखा है टू पोपटलाल। टप्पू, कल सुबह 8:30 बजे क्या सरप्राइज होगा? पिंकू, तू क्यों टेंशन ले रहा है? जो भी सरप्राइज होगा हम लोग को तो एंजॉय करना है। वही तो, टेंशन इस बात का नहीं है कि सरप्राइज क्या है, टेंशन तो ये बात का है कि खाना होगा कि नहीं, है ना? ओ यारो, पढ़ाई का कम टेंशन है जो ये टेंशन भी ले तो। अरे फ्रेंड्स, हम क्यों टेंशन ले रहे हैं? हाँ, अरे इस बात को लेकर यहाँ हमारी मम्मियाँ और सोडा शॉप पे हमारे पापा टेंशन लेकर डिस्कशन कर ही रहे होंगे ना। सही है यार, सही है। आप सबको 8:30 बजे का इनविटेशन आया है, पर हमें तो ऐसा कोई मैसेज नहीं मिला है। What? गुबे also कसं? हम सबको इनविटेशन मिला और सिर्फ आपको नहीं मिला, ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं। बबीता जी, सनम सरदार भाई ने आपको आमंत्रण नहीं दिया, लेकिन हो सकता है उन्होंने अय्यर भाई को आमंत्रण दिया हो। आत्माराम, मेरे को कोई मैसेज नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं। कमाल है, सबको मैसेज मिला, तुम्हें नहीं मिला? नहीं बराबर है भिड़े, ये अय्यर भाई को मैसेज नहीं मिलेगा क्योंकि वो हमारी तरह इंसान नहीं है ना। क्या मतलब? मतलब आप हम सब की तरह आम इंसान नहीं है ना, आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हो, और साइंटिस्ट क्यों, मैं तो कहूँगा आप बहुत बड़े मस्ती हो। मस्ती? अरे डॉक्टर आरती, जेठालाल के कहने का मतलब ये है कि अय्यर साहब बहुत बड़ी हस्ती है। ओहो, हस्ती। अरे भाई, थोड़ा चलने देना था ना क्या आप भी? सॉरी। ओह, सबको मैसेज मिला है, मतलब मेरी शादी के रिश्ते का सरप्राइज ही होगा। मुझे भी कोई मैसेज नहीं मिला। अरे क्योंकि तू भी बहुत बड़ी मस्ती है। सही बात है। हाँ जनाब, अब्दुल बोल रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। अरे अय्यर भाई,
मुझे भी मैसेज आ गया, सवेरे 8:30 बजे तैयार रहना। ओ यारो, सोचने वाली बात ये है कि ये मैसेज भेजा किसने? पता ही नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली कौन व्यक्ति है वो। राइट। एक्चुअली कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, 1 मिनट, कोई हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहा है ना? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से कोई मजाक तो नहीं कर रहा है ये। वो कमाल है, ये बाइक पे ब्लैक एंड ब्लैक गेटअप पहन के बंदा कौन गया भाई? ये आसर कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। लगता है कोई गुंडा भाई। चलो चलो। बबीता जी जरा 1 मिनट। बबीता जी, ये आपको बुला रहे हैं? या बट हु इज ही? डरो मत बबीता, हम सब तुम्हारे साथ हैं। पकड़ो इसको। क्या हुआ क्या? वो आदमी मुझे एक कार्ड देके गया। हाँ बबीता जी, तो कार्ड खोल के पढ़िए ना कि इसमें क्या लिखा है। नहीं बबीता जी, आप कार्ड मत पढ़ना। कार्ड में कुछ उल्टा सीधा लिखा होगा तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लाइए मैं पढ़ता हूँ, लाइए। नहीं, मैं भी नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि फिर अय्यर भाई कहेंगे किसी का पर्सनल कार्ड पढ़ना नहीं चाहिए। अय्यर भाई ये लीजिए। वाह जेठापरा वाह, और मान गए यार, इसे कहते हैं संस्कार। क्या लिखा है भाई, बताओ। सॉरी बबीता जी एंड मिस्टर अय्यर, आपको लेट मैसेज दे रहे हैं। प्लीज सुबह 8:30 बजे आप दोनों सुपर तैयार होके सोसाइटी कंपाउंड में आ जाना। ये क्या चल रहा है मेहता साहब? देख क्या जानू कौन भेज रहा है इनविटेशन। अय्यर भाई, आपको भी इनविटेशन कार्ड आ ही गया ना? हाँ, लेकिन ये है कौन? दोस्तों पता नहीं बार बार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सरप्राइज मेरी शादी के सिलसिले में आप सबको दिया जा रहा है, इंक्लूडिंग मी। अरे भाई यार, ये बुबरे क्या करते हो यार? पोपटलाल, ये सीरियस मैटर है। तो तुम्हारा मतलब क्या है भिड़े? मेरी शादी सीरियस मैटर नहीं है? आप सब मेरी बात मानिए, आप सब लोगों को सिर्फ इनविटेशन मिला है बराबर, लेकिन मुझे इनविटेशन के साथ साथ पैसे भी मिले हैं, 5,000 रुपए, और लिखा था कि नए कपड़े खरीद कर तैयार होकर 8:30 बजे आ जाना। अगर यह सरप्राइज मेरी शादी के लिए नहीं होता तो मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिलता? पोपटलाल, ये 5,000 रुपए तुम्हारी मुंह दिखाई होगी। हाँ हाँ, कि 5,000 रुपए ले लो और फिर मुंह मत दिखाना। मेहता साहब, ये मजाक का वक्त नहीं है भाई। अरे पर तुम भी कैसी बातें कर रहे हो यार। या मेहता साहब ऐसा होगा, ये 5,000 लो और कल सुबह 8:30 बजे कहीं निकल लो। स्पेशल ट्रीटमेंट की बात क्या कर रहे हो पोपटलाल? स्पेशल ट्रीटमेंट हमको भी मिला है, इनविटेशन के साथ केक मिला है, समझे क्या? हाँ तो डॉक्टर हाथी, ये मेरी शादी की खुशी में ही आपको दिया गया है, मुंह मिठाई। अरे भाई इसका कोई इलाज करो, इस तोते की जान तो शादी में ही अटकी हुई है। टप्पू, ये टप्पू सेना का शरारत तो नहीं है ना? हाँ टप्पू, मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, ये तुम लोग का मजाक तो नहीं है ना? टप्पू बेटा, टप्पू, तुम अपने दादाजी की कसम खा कर बोलो।
अरे अय्यर अंकल, दादाजी की कसम, बस विश्वास हो गया। टप्पू, ये क्या? किसी के भी कहने पर दादाजी की कसम नहीं खाने की? और तुम क्या भाई है? दादाजी की कसम खा के बोला दादाजी का फुकड़ में आते हैं? जेठालाल सॉरी। क्या बच्चे से ऐसा क्या मतलब? सॉरी डर के मारे बच्चा तो बेचारा वो कसम खा ली उसने। जेठा जी, वेरी सॉरी। सॉरी 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 सॉरी। मुझे तो लगता है कि किसी बाहर वाले ने ये मजाक किया है। वेरी इंटेलिजेंट। मजाक, बड़ा मजाक। क्या कमाल है भाई। कल सोसाइटी में किसी का बर्थडे या लाइक कोई खास दिन तो नहीं है ना? नहीं नहीं। हाँ बोलो बोलो। पक्का सोसाइटी में से किसी ने मजाक नहीं किया है ना? नहीं जेठालाल, किसी ने मजाक नहीं किया यार। बस तो फिर पक्का किसी बाहर वाले ने ही ये मजाक किया है। बराबर बराबर। सही बात है। सोचिए अगर कल सुबह हम लोग 8:30 बजे तैयार होके आ जाते और यहाँ कोई होता ही नहीं तो पोपट, हाँ, पूरे एरिया में हमारा मजाक बन जाता। फिर तो कोई मुझे लड़की भी नहीं देगा। अरे भाई एक मिनट तो शांति रखने भाई, अभी शादी की बात अभी रहने दे भाई। तो देखिए भाई, हम में से किसी ने मजाक नहीं किया है, मतलब जाहिर सी बात है बाहर का कोई है जो मजाक कर रहा है। तो वो बाहर वाले आदमी की बात हमें मानने की जरूरत नहीं है। 8:30 बजे हमें तैयार होकर कंपाउंड में आने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग सब चैन से जाकर सो जाते हैं। क्या बोलते हैं भाइयों? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। देखिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी जेठालाल के इस बढ़िया प्रस्ताव को मंजूरी देता हूँ और ये जाहिर करता हूँ कि कल ठीक सुबह 8:30 बजे किसी को भी तैयार होकर यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट, आराम से सोना। हाँ हेलो हेलो। गीता और अय्यर जी को भी मैसेज मिल गया। लेकिन जेठालाल ने हमारी बात को मजाक समझकर पतंग की तरह हवा में उड़ा दिया। तो अब कल सुबह सब पता चल जाएगा। टप्पू बेटे शांति से चढ़ो। हाँ मम्मी। दया, कल सुबह मुझे शांति से सोने देना। मुझे देर तक सोना है, कुछ जल्दी नहीं उठना है। तो मुझे बिल्कुल शांति चाहिए, सुबह एकदम शांति, जरा भी आवाज नहीं चाहिए, समझी? लेकिन पंछी तो बोलेंगे। अरे पंछी तो इधर बाहर बोलेंगे ना, बेडरूम में सुबह उठ के तू चिड़िया की तरह ची 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 करती है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ भाई। नहीं नहीं, मैं तो एकदम चुप रहूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी। आप सोते रहना, कोई आपको नहीं उठाएगा। हाँ बस चलो। पागल जैसा, बच्चे जैसा मजाक कर रहा है कोई। 8:30 बजे तैयार होके आ जाना कंपाउंड में। मित्रों, मजाक की बात अगर आप मजाक में ले तो ठीक बात है, लेकिन अगर कोई सीरियस बात मजाक में ले ले तो फिर सीरियस बात है। अब जेठालाल ने एक बड़ी ही सीरियस बात को मजाक समझ लिया है। सन ऑफ सरदार ने निमंत्रित किया यहाँ 8:30 बजे आने के लिए और जेठालाल ने कहा भाई किसी को आने की जरूरत नहीं है। अब अगर कोई सोसाइटी में तैयार होकर नहीं आया तो फिर सन ऑफ सरदार यहाँ आएंगे। पंगा ले लिया है सब। अब क्या होगा अगर वो यहाँ आएंगे तो टेंशन बहुत बढ़ेगा, क्योंकि आपने सन ऑफ सरदार की बात टाल दी है और जब बात टाल दी जाए तो हंगामा होना स्वाभाविक है। अब हंगामा क्या होता है ये जानने के लिए आपको मेरे साथ अगला एपिसोड देखना पड़ेगा। लेकिन कल एक खास बात, 13 नवंबर दीपावली, हम सबकी खुशियों का उत्सव। दीपावली के इस अवसर पे ढेर सारी शुभकामनाएं तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से, और ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना कि जिस तरह से हम आपको हंसाते रहे हैं, हम हंसी और खुशी के दीप आपके घरों में जलाते रहें। और कल सन ऑफ सरदार रिलीज भी होने वाली है। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं कि सन ऑफ सरदार गोकुलधाम सोसाइटी में आके क्या टेंशन करते हैं ये तो बात की बात है, लेकिन फिल्म सुपर डुपर हिट हो, और होगी ही क्योंकि आप और हम बात कर रहे हैं उसकी। लेकिन तब तक सोचिए क्या होगा सोसाइटी में, पंगा बहुत बड़ा है। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.